ये खास महल मैनुअल है। इसमें गवर्नमेंट की लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट की चिट्ठी है एक, सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को, लेटर नंबर 1409 LR डेटेड 22/5/53। इसके पारा 3 में गवर्नमेंट स्पष्ट करती है, in accordance with subsection 1 of section 5, that is Bihar Land Reforms Act, all homesteads comprised in an estate or tenure and being in possession of the proprietor or tenure holder on the date of vesting and to be deemed to have been settled by the state with such proprietor or tenure holder to be held by him as a tenant under the estate. Homestead has been defined under subclause 1 of section 2 as including also gardens and orchards attached to dwelling houses subject to local custom and usage. Incidents of homestead tenancy are as provided under section 182 of the Bihar Tenancy Act 1885। अब देखिए, अब जो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में प्रिविलेज मिला है एक एक्स लैंडलॉर्ड, एक्स जमींदार को, सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1 में, और खास महल का लेटर ये है कि उसको तो मिला ही, बीटी एक्ट 1885 का सेक्शन 182 में जो प्रिविलेज मिलता है होमस्टेड वाले को, जिनका रैयती लैंड उसके एडजेसेंट मौजा में हो, वो बेनिफिट भी शहरी क्षेत्र के होमस्टेड रहने वालों को मिलेगा, चाहे वो खास महल में ही क्यों ना हो। तो अब सरकार और उसके जो पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म बिहार सरकार, कमिश्नर हैं डिवीजन के, कलेक्टर हैं जिला के, और DCLR हैं, माने वो कैसे ये बात नहीं जानेंगे? ये पत्र तो सबको मिला है, ये तो लिखा है कि ये पत्र सबको जारी होगा है। और अगर ये पत्र जारी हो गया है तो अब खास महल में लीज का क्या है? अब 2 कैटेगरी है जिसको लीज नहीं होना है। पहली कैटेगरी जो जमींदार थे, जिनकी जमींदारी बिहार सरकार ने वेस्ट करा दी, उनको, उनके वंशजों को, और दूसरा जिनका खास महल में आवासीय मकान है परंतु उनका उनसे सटे हुए मौजे में, दूसरे मौजे में जहां वो सहूलियत से जा सकते हैं, उसमें उनकी रैयती जमीन है, तो उसमें बीटी एक्ट के दफा 182 के हिसाब से भी उनका आवासीय जो मकान है उस पर रैयती इंसिडेंट्स लागू होगा, ना कि लीज और खास महल का कोई टर्म्स एंड कंडीशन। इसी 2 बात को समझाना है, इसी 2 बात को बताना है, इसी 2 बात की तरफ हमने इंगित किया है। हम चाहेंगे कि एडवोकेट जनरल की ओर से यह सभी बिहार सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारियों को एक स्पष्ट चिट्ठी जाना चाहिए और टाइम फ्रेम में बांधते हुए इसका अनुपालन कराना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, सरकार ने जब अपनी नई नीति लाई खास महल 2011, और जिससे क्षुब्ध होकर के लोगों ने जो है सो खास महल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी को रजिस्टर कराया, फॉर्म किया,
अब संयोग से हम उस खास महल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के वन ऑफ द लीगल एडवाइजर भी हैं। तो उन्होंने जो रिट लाया था सरकार के खिलाफ, CWJC नंबर 19325 of 2013, the State of Bihar through Principal Secretary, Department of Revenue, Land Reform, Government of Bihar, Principal Secretary, Department of Revenue, Land Reform, Government of Bihar, Honorable Chief Minister through the Chief Secretary, Government of Bihar, the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna, the District Magistrate, Collector, Patna, the Additional Collector, Revenue, Patna, Circle Officer, Patna, Sadar, सबों के खिलाफ लाया। और इसमें माननीय ऑनरेबल जस्टिस ज्योति शरण साहब का जजमेंट है 8/10/2015। तो उन्होंने अपने जजमेंट में 2-3 बात स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि पिटिशनर्स ने पॉलिसी को शुरू में तो चैलेंज किया था, मगर बाद में उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी को चैलेंज नहीं करते, हम कन्फाइन करते हैं अपने रिलीफ को कि साहब जो ऑलरेडी लेसी हैं 7/4/11 जो डेट है इनका नई नीति लाने का, उसके पहले उस पर यह 7/4 का इनका जो नई नीति है वो लागू नहीं होगा। तो जजमेंट भी उसी आधार पर है कि साहब जिनका लीज पहले से है और था और गवर्नमेंट उसको रिन्यू नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मालगुजारी नहीं ले रही है, इस पर हुआ कि साहब नहीं, गवर्नमेंट पूर्व के लीज 7/4/11 के पहले के लीज धारियों को पर नई नीति लागू नहीं करवा सकती है और उनको जो है सो उनका लीज का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है लीज का उसके आधार पर, और जो खास महल मैनुअल में सरकार के जो निर्देश आदेश हैं अपने कर्मचारियों को, कलेक्टर को, कमिश्नर को एक्ट करने के लिए, उसका लाभ देते हुए अनुपालन करना है। इस पर आज तक अनुपालन हुआ नहीं है। मुंगेर में तो एक भी नहीं और भी जगह नहीं। कुछ कंटेम्प्ट फाइल हुआ था कि साहब मालगुजारी नहीं लेते हैं, म्यूटेशन नहीं करते हैं। पटना में सुना है कुछ हुआ है मगर संपूर्ण नहीं। तो अब कौन समझाए कलेक्टर को, उसको तो एक तो इतना काम है और दूसरा प्रशासन जो है सो अब कानून पर चलता नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट में MCG का MJC का भंडार माने भयंकर संख्या लंबित है। हमारे ही मामले में 2018 में अनुपालन नहीं किया खगड़िया का जिलाधिकारी, गोगरी का SDO, 18 से कंटेम्प्ट पिटिशन पड़ा हुआ, आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये हालत है सरकार के कंटेम्प्ट का, हाईकोर्ट के आदेश का। लाख हमारी न्यायिक व्यवस्था सरकार को कोई भी आदेश देती रही, उसका अनुपालन ये करते नहीं हैं। इस पर माननीय न्यायपालिका को कुछ सोचना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा। उसमें ऑनरेबल जस्टिस ये लिखते हैं, स्टेट एंड एन इंडिविजुअल इज नॉट ए लीज इन बिटवीन द स्टेट एंड एन इंडिविजुअल इज नॉट ए मियर कॉन्ट्रैक्ट but constitutes a transfer of interest in land and creates a right in rem। अब right in rem यहाँ कितना DCLR को, कितना कलेक्टर को समझ में आता है, या आप समझिए कि GP साहब से पूछते भी हैं कि नहीं ये लोग कि right in rem क्या चीज़ है, क्योंकि जो IAS लोग हैं वो लोग जब जुडिशल ट्रेनिंग में आता है तो मोस्टली वो ट्रेनिंग लेता होता नहीं है, आया एक आधे दिन बैठा उठा, सर्टिफिकेट लिया, चला गया, और ऐसे भी उसके सर पर रहता है कि हम IAS हैं, बाकी सब हमारे नीचे। तो
ये बात है कि अब जब आपने स्वयं अब खास महल मैनुअल में ये लिखा है कि हम जो है सो खास महल भी तो एक स्टेट है, तो उसमें अगर किसी का आवासीय जमीन है और वो जमींदार का उसका आप जमींदारी ले चुके हैं तो उसका यहाँ भी उसका है, चाहे आपके स्टेट में हो चाहे उसके स्टेट में हो चाहे किसी के स्टेट में हो, वो प्रोटेक्टेड है और वो रेंट फ्री रहेगा, उसका लाभ दे। और जिसकी आवासीय भवन खास महल में हो और उसका रेती जमीन अगर अगल बगल में हो दूसरे सटे मौजे में भी, उसका भी लाभ उसको मिलना चाहिए। उसका जो रेती जमीन पर जो लागू है वही उसके आवासीय जमीन पर लागू होगा। इसको सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स बिहार इसको लागू करवाएं, मेरा ग्रीवांस यही है। और खास महल में रहने वाले सभी लोगों का ग्रीवांस है। तो हमने यह बात स्पष्ट कर दिया प्रदेश सरकार। एक चिट्ठी और है सरकार की, मैं सोचता हूं उसको भी उद्धृत कर दूं आपके सामने, अगर हमसे छूट गया हो तो। वो चिट्ठी है लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की 1409 एला डेटेड 22/5/53 1953। उसमें स्पष्ट स्वीकारा है कि खास महल में आवासों पर बीटी एक्ट 1885 की दफा 182 भी लागू होगी जो रेती जमीन पर लागू होगा। हमने कह दिया है शायद। तो अब हमारा प्रार्थना है माननीय पटना हाईकोर्ट के माननीय जजों से, एडवोकेट जनरल से और सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार से कि इस मामले को देखें और इस पर एक स्पष्ट आदेश निर्देश सभी कलेक्टर को दें, समय सीमा में बांध कर दें कि इतना के अंदर आप इसको डिस्पोज कीजिए, और नहीं करने पर उनका क्या पनिशमेंट होगा इसको भी तय कर दीजिए। विल इट बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, विल इट बी ट्रीटेड एज डिससर्विस, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, वॉट एवर, मगर उसका पनिशमेंट होना चाहिए। वरना इस सरकार को तो कोई भी आप चिट्ठी भेजिए, सचिव की कितनी चिट्ठी आई है कि लीज रिन्यूअल करिए जिनका पहले से लीज है, मगर होता नहीं है। मुंगेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर एस.सी. मिश्रा इज ऑन रिकॉर्ड 1992 को लालू जी की सरकार ने रोक दिया लीज रिन्यूअल। क्यों रोक दिया? आखिर लीज रिन्यूअल में दो पार्टी है, एक अगर स्टेट है सरकार है तो दूसरा इंडिविजुअल है। तो उसके एग्रीमेंट के हिसाब से तो 31/3 को 92 को सबका लीज खत्म हो रहा था बिहार में, जो कि 30 इयर्स या 60 इयर्स वाला है या 90 इयर्स वाला है, खाली जनरेशन टू जनरेशन वाले में तो कोई टर्म है नहीं। तो फिर आप यूनिलैटरली, स्टेट यूनिलैटरली कैसे लीज रोक दिया? और लीज रोका तो उसमें एक बात उसने कहा, स्टेट ने कहा एक बात, स्टेट ने कहा कि हम जो है सो लीज रोक रहे हैं इस बात के लिए कि हम फ्री होल्ड करना चाहते हैं। गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्लेयर द खास महल लीजेस which are temporary settlements to be declared as permanent settlement or freehold। ये चिट्ठी है कंपाइल की हुई बिहार गवर्नमेंट स्टेट्स खास महल मैनुअल,
जो मल्होत्रा ब्रदर्स ने पब्लिश किया है 1953, उसका बिहार गवर्नमेंट स्टेट खास महल का गवर्नमेंट सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स का पेज 100 पर खास महल की जमीन की पट्टे पर अस्थायी बंदोबस्ती को स्थायी अथवा फ्री होल्ड करने के संबंध में, ये श्री लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये आया। उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि खास महल की पट्टे पर अस्थायी बंदोबस्ती स्थायी अथवा फ्री होल्ड करने के संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी भी खास महल लीज का नवीकरण नहीं किया जाएगा। Then who has flouted the terms and conditions of the lease? Who has flouted? The government has flouted. The government was born to renew lease. Born to. They have stated in their agreement that after every 30 years they will renew it on double the rent only. So by departing it, and there must be, उस सरकार के सभी ओहदेदारों को जो रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म से संबंधित हैं और सरकार के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक को यह तथ्य तो सामने आया होगा ना कि इसको फ्री होल्ड क्यों किया जाएगा। कुछ तथ्य तो था ना जिसके आधार पर सरकार ये सोच रही थी और सरकार ने, उनके पदाधिकारी ने भेज दिया ये मंत्री को कि साहब सरकार को कंसिडर कीजिए इसको फ्री होल्ड करने के लिए। फ्री होल्ड करने के लिए यही था। जमींदारी वेस्ट हो गई थी सरकार में, और जैसे सब जमींदार के रैयत को फ्री होल्ड हो गया उसी तरह खास महल की जमींदारी भी जब वेस्ट हो गई बिहार सरकार में तो इसके भी रैयत का फ्री होल्ड हो गया। मगर सरकार किस नियत से इसको रोक ली? और 1998 में डॉक्टर एस.सी. मिश्रा मुंगेर कलेक्टर ने चिट्ठी लिखा सरकार को कि साहब यहाँ 2500 से ज़्यादा लीज एप्लीकेशन लंबित हैं, सरकार का राजस्व का हानि हो रहा है, लीज को रिन्यू करने का स्वीकृति दिया जाए, स्वीकृति नहीं मिला। वर्ष 2000 में चिट्ठी आई कि ठीक है लीज रिन्यूअल कीजिए, और 2540 लीज एप्लीकेशन जो पेंडिंग था उसमें से सिर्फ 18 आदमी का लीज हुआ जो रसूखदार था, जज था, डीआईजी था, इनकम टैक्स कमिश्नर था, कलेक्टर का दोस्त था, बस। और आप सोचिए खाली आप लोग सोचिए कि कैसे बिहार में काम हो रहा है। तो जब सरकार, और उस पर आज तक कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया और इसको उलझा करके रख दिया, और आज बिना लीज के सब कुछ चल रहा है। सरकार को हिम्मत नहीं है कि सरकार सिविल कोर्ट जाए, क्योंकि वहां जाकर सरकार को अपना टाइटल साबित करना होगा, तभी न क्लेम करेगी। सर टाइटल साबित क्या करेगी? सरकार को तो स्पष्ट निर्देश है इसी खास महल में, आपको बताएं कि सरकार स्वयं कहती है कि साहब ये तुमको कैसे आया। हम सरकार का खास महल का रूल 78 को पढ़ते हैं कि जिसमें लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स टू बी केप्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, उसमें लिखता है कि नेम ऑफ नंबर ऑफ स्टेट, एरिया, रेंट रोल, सिचुएशन, मेथड ऑफ असेसमेंट, कलेक्शन, वेदर सब्जेक्ट ऑफ एलुवियन और डिलुवियन, व्हेन एंड हाउ सर्वेड, वेदर a record of the Rayyat right is in existence, whether held khas or farmed out, whether to be retained or sold, how it became a government state, revenue history since becoming a government state। क्या है? मुंगेर में तो कुछ नहीं है। आई कैन टेल यू, हमने बहुत महंगा हिस्ट्री, कोई नहीं देता है, आरटीआई नहीं, अपील नहीं, कुछ नहीं सुनने को है। आरटीआई तो और कुछ नहीं चलता है पूरे बिहार में, उसको तो नीतीश जी ने सबटेज कर दिया है। तो अब बताइए कि ये खास महल क्यों रहेगा, इसका तो जवाब देना है ना सरकार को, मगर वो नहीं, कुछ नहीं। When a record of right has not been prepared, the rent roll will be kept in Etna. In states for which a record of right has been prepared, it will be kept in Form 1B.
the continuous Khatiyan form of the record, no alteration in the rent roll can be sanctioned. अब इसका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, खतियान है, वो क्रमिक खतियान का सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, जो कि मेरे परदादा राय बहादुर लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा के नाम से है। 1333 तौजी में, महालंदर किला में, खाता खेसरा जमाबंदी सब है, रेंट दिया हुआ है। 1910 में हम इस भवन में थे, यह प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में लिखा हुआ है, तो मेरा ऑक्यूपेंसी राइट कहाँ गया? और जब आप रिकॉर्ड ऑफ राइट में हमको मेरे परदादा को ही दिखाए हुए हैं, तो फिर हमारा राइट कहाँ है? तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और इसको इस तरह से करके बैंक वाला तो आपके खास महल के प्रॉपर्टी, जिसको आप कहते हैं खास महल, उसके प्रॉपर्टी पर लोन देता नहीं है। खास महल की प्रॉपर्टी को कितने लोगों ने बेच दिया, नए लोगों ने खरीद लिया, मकान बिना सैंक्शन के बन गया, सरकार तो कुछ नहीं कर पाई। और जब चेंज ऑफ यूजर 7 बरस से अधिक हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समझिए कि मालिक लैंडलॉर्ड मान गया कि हाँ ये चेंज सही है, तो फिर कलेक्टर क्या करेगा, बिहार सरकार क्या करेगी? 7 बरस छोड़िए, 70 बरस हो गया यूजर चेंज में। इसलिए सारे चीज को देखते हुए मेरा एकदम विनय निवेदन है माने ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट से कि इस पर कॉग्निजेंस लें, सरकार को पूछें कि क्या हो रहा है इसमें, और जो रिलीफ बनता है उन्हीं के सरकार के ही कागजात से, सरकार की ही चिट्ठी से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो रिलीफ जनता को दें। आखिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का भी तो कोई रोल है समाज को आगे ले जाने में। जय हिंद। यही प्रार्थना है सबसे, और यही हल है। और अगर ये नहीं करते हैं तो बिहार का विकास होने को नहीं है। तब जातीय जनगणना में लगे रहिए और कि हम पैसा दे देंगे गरीब को। गरीब को पैसा दे देने से बिहार का विकास नहीं हो, एकदम कोई विकास नहीं है बिहार का गरीब के नाम पर पैसा देने से। गरीब को चाहिए रोजगार। गांधी जी ने अगर चरखा दिया था चलाने के लिए, तो वैसा ही कुछ उपाय करिए जिससे वो चरखा से अगर देश आज़ाद हो सकता है, तो वैसा ही कोई चरखा टूल दीजिए जिससे करके आपका बिहार का जो है सो आर्थिक स्थिति बेहतर हो। नीतीश जी ने तो कहा था कि हम पलायन रोक देंगे, रोक पाए पलायन? कभी नहीं रुकेगा। अरे अपने नीति को सुधारिए। और इसीलिए श्रीमान आप लोगों से प्रार्थना है कि इस पर एक नज़र दे करके और ठोस कार्यक्रम से, ठोस कोई आदेश से, ठोस कोई निर्णय लेकर के लोक कल्याण में कोई काम कीजिए। जय हिंद।